औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत अच्छी तरह सुन रहे होंगे और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन के आप अच्छी तरह आगे प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ये आप बच्चों के लिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सहूलत है कि आप बच्चे आराम से इंडिविजुअली जब भी चाहें आप आराम से बैठ के ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो आप बच्चों को हर लेक्चर में मैं ये बताता हूँ कि अपना टाइम आप बच्चों ने वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है, अच्छी तरह आप बच्चों ने इसको देखना है कि अपना टाइम जो है वो अपना वेस्ट ना किए बगैर अपनी प्रिपरेशन कर लें। तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। हमारी जो लास्ट बात हुई थी वो यही थी कि लास्ट हमने पैराग्राफ पढ़ा था कि कॉन्शियस ऑफ एवर इंक्रीजिंग। ये पैराग्राफ हमने लास्ट पढ़ा था कि अपने खावंद की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, इसका ख्याल करते हुए ज़ेबुन्निसा ने गांव की छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था। और वो हर जुमेरात को जो भी लड़की रोटी के ऊपर शुगर, चीनी या गुड़ वगैरह जो भी लेके आती, वो उसको 2 टोकरियाँ उसने उसका इंतज़ाम किया हुआ था, उसमें वो घर की रोटियों को वहाँ पे जमा कर लेती थी। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बच्चों ने देखते जाना है कि इसके जो है वो साथ साथ सिनोनिम्स भी आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा जी, लें जी नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ अभी तक एक और मसला था। बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, उनके पेट भरने के लिए रोटियों के अलावा, उनके पेट भरने के लिए रोटियों के अलावा वहाँ एक और भी मसला था। दे ऑल्सो नीडिड क्लॉथ्स टू कवर देयर बॉडीज़, उनको अपने जिस्म ढांपने के लिए उनको कपड़ों की भी ज़रूरत थी। चौधरी फतेहदाद यूज़ टू प्रेजेंट, चौधरी फतेहदाद दिया करता था न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े टू मौलवी अबुल को। चौधरी फतेहदाद मौलवी अबुल को नए कपड़े दिया करता था। वंस अ ईयर, साल में एक दफ़ा। आफ्टर एवरी हार्वेस्ट, हर फसल कटने के बाद, हर साल फसल कटने के बाद चौधरी फतेहदाद मौलवी अबुल को नए कपड़े दिया करता था। Whenever these clothes came, जब ये नए कपड़े आते, a टेलरिंग शॉप वुड स्प्रिंग, तो एक दर्जी की दुकान खुल जाती। स्प्रिंग जो है इसको आप अंडरलाइन करें। जब भी ये नए कपड़े आते तो एक दर्जी की दुकान खुल जाती। आप इन मौलवी अबुल्स हाउस, मौलवी अबुल के घर में जब भी ये नए कपड़े आते तो मौलवी अबुल के घर में दर्जी की एक दुकान खुल जाती। ज़ेबुन्निसा जो कि वालदा थी, ज़ेबुन्निसा विद द असिस्टेंस ऑफ मैरन एंड ज़ब्दा एंड शमसन। असिस्टेंस इसको अंडरलाइन करें, ये सिनोनिम है। अच्छा जी, ज़ेबुन्निसा मैरून, ज़ब्दा और शमसन की मदद से वुड कट देम इनटू स्मॉलर आउटफिट्स, उनको काट के छोटे कपड़ों में कर लेती। टू द यंगर किड्स, छोटे बच्चों के लिए काट कर छोटे बच्चों के कपड़े सीने के लिए उनको काट कर छोटे बच्चों के कपड़े सी लेती। जैसे ही नए कपड़े घर में आते तो मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की दुकान खुल जाती। ज़ेबुन्निसा मैरून, ज़ब्दा और शमसन की मदद से उनको काट के छोटे बच्चों के लिए कपड़े बना लेती। आउटफिट्स जो है इसको आप अंडरलाइन करें। इफ़ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, अगर उसको कभी कहीं से इजाफ़ी या ज़्यादा पैसे मिल जाते तो दिस बोनस, ये जो इनाम होता, वुड यूजुअली, वो आम तौर पर बी लॉक्ड अप इन टिन बॉक्स, तो उसको एक छोटे से संदूक के अंदर, एक टीन के एक छोटे से डिब्बे के अंदर उसको लॉक लगा के उसको बंद करके रख देती। अगर कभी उनको कोई ज़्यादा कहीं से पैसे मिल जाते तो वो उसको उस बोनस को या उस रकम को टीन के एक डिब्बे में डालकर
ताला लगा दिया जाता या ताला लगा देती। अब इसमें जो मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं वो है जी स्प्रिंग अप। स्प्रिंग अप का मतलब होता है फूट पड़ना, नया आगाज़ होना, तो इसका सिनोनिम है हमारे पास अपीयर। दूसरा मैंने आपको बताया कि असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, ताउन, तो इसका सिनोनिम है हमारे पास हेल्प। नेक्स्ट जो मैंने लफ्ज़ आपको बताया वो है हमारे पास आउटफिट्स, और आउटफिट्स होते हैं हमारे पास क्लॉथ्स। और फिर है जी आगे हमारे पास किड्स, और किड्स होते हैं हमारे पास, किड्स का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता गया, द एपेटाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीज, बच्चों की भूख बढ़ती गई। एपेटाइट्स जो है इसको आप अंडरलाइन करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बच्चों की भूख में इजाफा होता गया। मौलवी अबुल वाज कॉट इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ। मौलवी अबुल जो है वो ज़िंदगी के भंवर में फंस चुके थे। वर्ल्ड इसको अंडरलाइन करें। मौलवी अबुल ज़िंदगी के भंवर में फंस चुके थे। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त अब उनके के लिए मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उनकी कनपट्टियों के इर्द गिर्द के जो बाल थे, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, वो सफ़ेद हो चुके थे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, उसके दांतों की जो गिरफ्त थी, उनके दांतों की जो गिरफ्त, उनकी जो मजबूती थी, वो क्या हो चुका था? टीथ ऑन हिज गम्स, उनके मसूरों के इर्द गिर्द दांतों की जो गिरफ्त थी, हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज, वो अब कमज़ोर हो चुकी थी। और क्या था जी के अरसे से दांतों पर मसूरों की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। बट हिज वॉइस रिमेन रेजोनेंट, लेकिन उसकी आवाज़ अभी तक गरजदार थी। रेजोनेंट इसको आप अंडरलाइन करें। लेकिन उनकी आवाज़ अभी तक गरजदार थी। होएवर, ताहम, सम टाइम्स दैट टू क्विल्ड, और बाज़ औक़ात तो उनकी आवाज़ भी जो है वो कांपना शुरू हो जाती, या बाज़ औक़ात उस पर भी लर्ज़ा तारी हो जाता। अगले लाइन भी पढ़ लें, फिर मैं आपको पूरा उसका सिनोनिम बताता हूँ। चौधरी फतेहदाद वाज द ओनली वन, चौधरी फतेहदाद सिर्फ एक आदमी था। हु न्यू द रीज़न, जो इसकी वजह जानता था। सिर्फ चौधरी फतेहदाद एक ऐसा शख्स था जो कि इसकी वजह जानता था। मौलवी अब्बुल हैड वंस ओपन हिज हार्ट टू हिम, एक दफ़ा मौलवी अब्बुल ने अपने दिल की बात खोल के बयान की। अबाउट अ सूटेबल मैच फॉर मैरून, मैरून के रिश्ते के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए उसने दिल खोल कर उससे बात की। अच्छा जी, द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज। चौधरी फतेहदाद ने क्या किया कि चौधरी फतेहदाद ने नहायत ही एहतियात से गांव के तमाम लोगों की अहलियत पर गौर किया। एलिजिबिलिटी जो है इसको आप अंडरलाइन करें। चौधरी फतेहदाद ने नहायत ही एहतियात के साथ गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत पर गौर किया। अच्छा जी, इस पे जो वर्ड्स मैंने आपको सिनोनिम के लिए अंडरलाइन कराए वो पहले आप लिख लें। पहला लफ्ज़ है जो हमारे पास एपेटाइट। एपेटाइट कहते हैं भूख को, इसका सिनोनिम है हमारे पास हंगर। दूसरा है हमारे पास इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफा हो जाना, ग्रो। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है भंवर। ठीक, अच्छा जी, इसका जो है वो आप सिनोनिम लिख लें, एक्टिविटी लिख लें या कंसर्न लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंट। रेजोनेंट गूंजदार आवाज़, इसका सिनोनिम लिखें आप इक्विंग। इक्विंग, ECHOING, इक्विंग। नेक्स्ट है हमारे पास लफ्ज़ क्वेयर। क्वियर लरजना, कांपना। ठीक, तो इसका सिनोनिम आप लिखें ट्रेम्बल। और नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है जी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी
इसको आप जो है वो इसका सिनोनिम लिखें फिटनेस। अच्छा जी, नहीं जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। देयर वर सम हुम, यहाँ कुछ ऐसे नौजवान थे, ही फाउंड सूटेबल, जिनको उसने रिश्ते के लिए मौजू पाया। ये कुछ नौजवान ऐसे थे जिनको उसने रिश्ते के लिए मौजू पाया। बट द ट्रबल वाज दैट, लेकिन मसला ये था, लेकिन मुश्किल ये थी कि एवरी वन इन द कम्युनिटी, लेकिन मसला ये था कि उस बस्ती में हर कोई न्यू मौलवी अबुल वेल, मौलवी अबुल को बहुत अच्छी तरह जानता था। कम्युनिटी जो है, ट्रबल इसको भी अंडरलाइन करें, कम्युनिटी को भी अंडरलाइन करें। लेकिन मसला ये था कि उस बस्ती में हर कोई मौलवी अबुल को बहुत अच्छी तरह जानता था। चौधरी फतेहदाद ट्राई टू निगोशिएट, चौधरी फतेहदाद ने बातचीत करने की कोशिश की। निगोशिएट जो है इसको आप अंडरलाइन करें। चौधरी फतेहदाद ने बातचीत करने की कोशिश की विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, कुछ बुज़ुर्गों से बात उसने करने की कोशिश की। चौधरी फतेहदाद ने कुछ बुज़ुर्गों से, बड़ों से या बुज़ुर्गों से बात करने की कोशिश की। बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो सब के सब ऐसे पीछे हट गए। एज इफ़ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, के वो सारे के सारे ऐसे पीछे हट गए जैसे फूलों की क्यारी से अचानक शहद की मक्खियाँ निकल आई हों। लेकिन वो सारे के सारे ऐसे पीछे हट के जैसे कि अचानक फूलों की क्यारियों से शहद की मक्खियाँ निकल आई हों। इसको आप करें, इसका स्प्रंग को अंडरलाइन करें आप, स्प्रंग। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास लफ्ज़ है हमारे पास, ठीक, इसको आप अंडरलाइन कर लें। आप देखें लफ्ज़ जो मैंने आपको बताए हैं वो है जी हमारे पास लफ्ज़ ट्रबल, ट्रबल डिफ़िकल्टी, इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी, कम्युनिटी लोकेलिटी यानी कि बस्ती। निगोशिएट बातचीत करना, कॉन्फर डिबेट। लेकिन मसला ये था कि वहाँ बस्ती में हर कोई मौलवी अबुल को बहुत अच्छी तरह जानता था। चौधरी फतेहदाद ने गांव के 2-4 बुज़ुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यूं पीछे हट गए जैसे फूलों की क्यारी से अचानक शहद की मक्खियाँ निकल आई हों। लें जी, फिर क्या था जी, अल्टीमेटली, इसको आप अंडरलाइन करें। अल्टीमेटली मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन्निसा प्रेयर्स बोर फ्रूट, आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग लाईं। आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग लाईं। अच्छा जी, क्या हुआ फिर कि आ यंग मैन, एक नौजवान आदमी, एक नौजवान लड़का, फ्रॉम द कॉलेज हु हैड गॉन अवे, जो कि गांव से कहीं बाहर चला गया था, केम बैक, वो वापस आ गया। एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, और उसने वहाँ पे एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहलाता था, या वो अपने आप को उसने शमीम अहमद के नाम से उसने बताया। अच्छा जी, इसमें अल्टीमेटली हमारे पास लफ्ज़ है अल्टीमेटली, फाइनली। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ देखें। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हाफिज़, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, इसको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है ट्रांसलेशन के लिए। ही वॉज द ओनली सन ऑफ आ हाफिज़, वो एक हाफिज़ का इकलौता बेटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद के इंतकाल के बाद। खुदा यार, खुदा यार, ये उसका नाम है, शमीम अहमद का नाम है, जो कि अपने आप को शमीम अहमद कहते हैं, लेकिन उसका नाम जो है वो खुदा यार। खुदा यार अपने वालिद के इंतकाल के बाद खुदा यार ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप, उसने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। व्हेन ही वाज अबाउट 16, जब वो 60 साल का था, ही वेंट अवे टू द सिटी, तो वो शहर चला गया। लिविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड, अपनी बूढ़ी वालदा को पीछे छोड़कर। जब वो 16 साल का था तो वह अपनी बूढ़ी वालदा को पीछे छोड़कर शहर चला गया। लेटर दे लर्न, बाद में उनको पता चला, दे लर्न यानी कि गांव वालों को, बाद में उनको ये पता चला दैट कि ही हैड
वर्कड इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क। बाद में उनको ये पता चला कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम किया करता था, ये उनको पता चला। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि लेटर दे लर्न दैट ही हैड वर्कड इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क, आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू ओपन अ स्मॉल शॉप, जिसके बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोलने का इंतज़ाम किया ऑन अ फुटपाथ के ऊपर। उसने बाद में फुटपाथ के ऊपर एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलने का इंतज़ाम किया, वेयर ही बिगेन सेलिंग आउट कट पीसेस, जहाँ उसने जो है वो कट पीस बेचना शुरू कर दिए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस, और तजर्बा हासिल करने के बाद, और कुछ पैसे बचाने के बाद, इन द बिज़नेस, अपने कारोबार में कुछ पैसे बचाने और तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल टू इनैगोरेट, फिर उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो इफ्तिताह करें एंड ब्लेस इस शॉप, और उसकी दुकान पर जो है वो खैर बरकत का बायस बने, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसके पहला गाहक बनकर। फिर उसने मौलवी अबुल से अपनी दुकान के इफ्तिताह करने और खैर बरकत के लिए पहला गाहक बनने की इल्तिजा की। ठीक, अच्छा जी, इसमें आप बच्चे जो है वो लफ्ज़ इनैगोरेट, इसको आप अंडरलाइन करें, इफ्तिताह करना, इसका सिनोनिम आप लिखें बिगन, स्टार्ट। ठीक, और एक लफ्ज़ है कस्टमर, गाहक, इसका जो है वो सिनोनिम आप लिखें क्लाइंट। ठीक, अच्छा जी, फिर क्या था जी कि आगे जो है वो 2-4 लाइन्स और हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, द डे इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्थ वाइल डिसिपल एंड हिज एजिड मदर, और उस दिन अपने पुराने शागिर्द और उसकी बुरी वालदा को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन, मौलवी अबुल ने फ़ौरन एक फ़ैसला लिया। अर्थ वाइल जो है इसको भी आप अंडरलाइन करें, और मोमेंटस जो है इसको भी आप अंडरलाइन करें। ही वेंट टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के पास गया, एंड सेड, और उसको कहा, वो अपनी बीवी के पास गया और उसको कहा, शमीम अहमद वांट्स टू मी इनैगोरेट हिज शॉप, कि शमीम अहमद ये चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं, बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसका पहला गाहक बनकर, कि शमीम अहमद ये चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू अग्री, अगर तुम इस बात पे मुतफिक हो, तो लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मैरून सूट, तो आओ या वहाँ से हम मैरून के सूट के लिए हम वहाँ से जो है वो कपड़ा ख़रीद लेते हैं। इन एनी केस, हमें किसी न किसी तरह, वी विल नीड इट फॉर हर डाउरी, हमें उसके जहेज़ के लिए कहीं ना कहीं उसके जो है वो ज़रूरत होगी। माई परचेज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज, इंटायर इसको अंडरलाइन करें, कि मेरी ख़रीदो फ़रोख्त पूरे गांव की मौजूदगी में, मे इम्प्रेस दैम, हो सकता है कि उनको मुतासर कर सकती है, कि पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी ख़रीदारी उनको मुतासर कर सकती है। तो इसके जो है वो आप वर्ड्स जो है आप देखें, डिसअपॉइंट, इसका लेट डाउन सिनोनिम लिखें। अर्थवाइल, जिसका मतलब होता है पुराना, साबका, ओल्ड। डिसिपल अंडरलाइन करें, जिसका मतलब जो होता है शागिर्द, स्टूडेंट भी होता है, लर्नर भी होता है। अच्छा जी, मोमेंटस, अहम, बड़ा। ठीक, अच्छा जी, इसका आप लिखें इसका सीरियस या ग्रेव। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डावरी, जहेज़, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी और मनी ब्रॉड टू बाय अ ब्राइड। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज़, ख़रीदारी, बाय, और प्रेजेंस, मौजूदगी, कंपनी, और इम्प्रेस, मुतासर करना, इसका सिनोनिम लिखें मूव या इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चों, आज जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। इसको आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। जिस चीज़ की आपको समझना आए आपने
कल मुझसे जब हमने डिस्कस करना है तो डिस्कशन के दौरान आप बच्चों ने मुझसे इसके बारे में दोबारा पूछ लेना है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी स्टडी की तरफ जो है वो तवज्जो देनी है। अल्लाह हाफिज़।